हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न पीरियड टेबल। यू नो स्टूडेंट, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द पीरियड टेबल जो कि हमने मेंडल्स के बारे में देखा था। ठीक है, यू नो मेंडल्स द फर्स्ट साइंटिस्ट यानी कि मेंडल, दे अरेंज द पीरियड टेबल यानी कि दे अरेंज द एलिमेंट इन अ पीरियडिक टेबल। बट उस टाइम हुआ क्या था, समथिंग कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे, ओके कुछ ऐसे थ्योरी थे, बट ही डिडंट एक्सप्लेन दैट पार्ट। बट वो यहाँ पे ज्यादातर बता नहीं सका, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था समथिंग ऐसे कुछ होगा। ठीक है, देन नाउ वी यूज द मॉडर्न पीरियड टेबल। सो व्हाट इज द मॉडर्न पीरियड टेबल? तो ये मॉडर्न पीरियड टेबल है क्या, तो यही सब हमें देखना है। ठीक है, चलो देन शैल वी स्टार्ट नाउ। चलो लेट्स गो। सो मॉडर्न पीरियड टेबल, तो ये बनाने वाले, इनका नाम पहले हम यहाँ पे लिखते हैं किसने बनाते हैं। सो द ग्रेट साइंटिस्ट, यहाँ पे जो इनका नाम था यहाँ पे हेनरी मोसले, या कुछ यहाँ पे ऐसे बोलते हैं मोसले, ऐसे भी बोलते हैं मोसले या मोसले, अभी थोड़ा अलग ही नाम है प्रोनाउंसिएशन, हेनरी मोसले या मोसले। सो he formed the modern period table. So what is the modern period table या what is the difference between modern या old period table, यानी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या न्यू आया था, वही हमें देखना है। एक्चुअली यू नो स्टूडेंट, जो मेंडल्स थे तो उसने क्या किया था यहाँ पे कि 63 एलिमेंट उन्होंने सर्च किए थे, ओके और उन्हें यहाँ पे सर्च किया यानी कि एलिमेंट उन्हें अच्छे से यहाँ पे सेट किए थे। बट नाउ वी सी 118 एलिमेंट्स इन आवर पीरियड टेबल। तो अभी हमारे पीरियड टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? यस, इतने हैं। एंड स्टिल द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, यानी अभी भी प्रोसेस चालू है, अभी भी कुछ एलिमेंट यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। ओके चलो, तो वही हमें यहाँ पे देखना है। सी जैसे कि एक मिनट, ओके चलो सी जैसे कि मेंडल्स ने एक लॉ बताया था। क्या था उनका लॉ? उन्होंने ये बताया था, देखो प्रॉपर्टीज, यस थोड़ा सा डार्क दिखती हूँ यहाँ पे, क्या होता है थोड़ा लाइट दिखता है ना, तो थोड़ा डार्क दिखना चाहिए ना आपको। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ, उन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि जैसे कि उन्होंने बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देखो एक पेज टर्न करो यानी बैक जाओ, वहां पे देखो उन्होंने क्या बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ elements are periodic function of their atomic masses। ये किसने बताया था स्टूडेंट हमें? ये बताया था हमें मेंडल से बताया था। क्या बताया था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि पीरियडिक में जो भी एलिमेंट्स है वो ने कैसे सेट किए थे, इट्स डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक मासेस, राइट। बट द हेनरी सेड पीरियडिक यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पर यहाँ पे उसने क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे हमने एलिमेंट सेट करते हैं, ओके तो यहाँ पे इट्स नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, इट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। अगर हमने ऐसे किया तो ये परफेक्ट होगा और सीक्वेंस वाइज जाएगा। अगर एटॉमिक मास ले रहे हैं हम तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स जनरेट होंगे, जो कि यहाँ पे मेंडल्स में हमने देखे थे। तो यहाँ पे हमने बताया था कि एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर, देन व्हाई ही यूज्ड एटॉमिक नंबर। तो ना एटॉमिक नंबर ही क्यों यूज किया? देखो जैसे कि हमने देखा था कार्बन के बारे में, यहाँ पे हमने देखा था कि एटॉमिक मासेस नियर बाय हम देख रहे हैं यहाँ पे कि डेसिमल में है, यानी कि वी कैन नॉट से द एग्जैक्ट मास, यानी हम यहाँ पे मास एग्जैक्ट बता नहीं सकते, यानी कि वो वैरी हो सकते हैं, वैरी होते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर चेंज हो गई तो वैरी होते हैं। वैसे यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या होता है कि ये वैरी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि यही लिया था। और ये ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो तो मैं आगे बताने वाली हूँ, पर याद ज्यादातर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है स्टूडेंट, मैं इजीली आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि सिंपल इतना याद रखना है। हेनरी ने क्या किया था, उन्होंने रिप्लेस किया एंड ही यूज्ड द एटॉमिक नंबर। व्हाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज अ परफेक्ट एंड दैट्स व्हाई आवर पीरियड टेबल बिकम वेरी प्रॉपर इन फॉर्म या सुपरफिशियल इन फॉर्म।
तो अभी हमारा जो पीरियड टेबल यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में आया है। एंड ड्यू टू दिस एटॉमिक नंबर ही डिस्ट्रॉय या ही रिमूव द सम ड्रॉबैक्स। तो उन्हें यहाँ पे जो भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जो भी कुछ क्यूरी थे, वो भी उन्हें यहाँ पे क्या किए थे, सब डिस्ट्रॉय किए थे। सी, तो ये अच्छे से याद रखना है। देखो स्टूडेंट, दोनों यहाँ पे सेम है लॉ, वहां पे एटॉमिक मासेस थे, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, सी देखो, सो नाउ यूजिंग दिस लॉ ही डिस्ट्रॉय, सी यूजिंग दिस लॉ ही डिस्ट्रॉय या हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिमूव, डिस्ट्रॉय, he destroy drawbacks, ओके, ड्रॉबैक्स या जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे, जिससे कि मेंडल जब यहाँ पे उन्हें सेट किए थे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, तो उन्हें सब यहाँ पे रिकवरी यानी कि उन्हें सब यहाँ पे अच्छे से सेट किया था। बट पर मैंने यहाँ पे क्या बोला, बट he didn't explain about the position of hydrogen। पर यहाँ पे हेनरी ने भी यहाँ पे एग्जैक्ट हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में नहीं बताया, यानी कि he did not explain about position of hydrogen, but he also confused about the hydrogen। यानी कि मैंने पहले आपको बताया था कि हाइड्रोजन यहाँ पे 17 ग्रुप पे भी मैच होता है और फर्स्ट ग्रुप पे भी मैच होता है, इसलिए कंफ्यूज था, इसलिए इसने क्या किया कि मेंडल से इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा था, तो उन्हें फर्स्ट ग्रुप में, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल में हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, यस फर्स्ट ग्रुप में आपको दिखेगा। तो इनके बारे में अभी तक तो सर्च कर रहे हैं, पर एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि प्रॉपर कौन से ग्रुप में होना चाहिए, ठीक है। बट अदर जो कोई यहाँ पे थ्योरी थे उन्हें यहाँ पे सब रिमूव करे और अच्छे से एक मॉडर्न पीरियड टेबल उन्हें बनाया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। देखो जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं आगे, तो यहाँ तक उन्होंने बताया था कि मॉडर्न पीरियड टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, तो यही पार्ट है, ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल, इसमें लॉ इंपॉर्टेंट है और ये 2-3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट जो कि हमारे लिए मेन है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल, यानी कि क्या है, तो मे भी आपको ऐसे एक्सप्लेन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन अबाउट द मॉडर्न पीरियड टेबल या राइट द शॉर्ट नोट अबाउट द मॉडर्न पीरियड टेबल। तो शॉर्ट नोट या एक्सप्लेनेशन बोथ आर द सेम पार्ट। सी देखो अभी यहाँ पे मॉडर्न पीरियड टेबल ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसका हमें देखना है यहाँ पे स्ट्रक्चर। See, you know our period table just like in that form, sorry in this form, see, okay, ऐसे कुछ दिया है और नीचे at the bottom side here the again one tool। तो ये फॉर्म में हमें क्या दिया है, मॉडर्न पीरियड टेबल दिया और यहाँ पे पूरे 118 एलिमेंट्स पूरे सेट किए हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट होता है और सीधा यहाँ पे 18 से ग्रुप तक यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे देखना है। सी इन अभी यहाँ पे कुछ, हाँ यस वही दिया है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। देखो सो इन मॉडर्न पीरियड टेबल, अब इस मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या कह दिया है, फर्स्ट में यहाँ पे जो यहाँ पे ऐसे लाइंस दिए हैं, सी ऐसे कुछ लाइंस दिए हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे लाइंस दिए हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में दिए हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मैं, जो कि यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में दिए हैं सम, यानी क्या है द 18 कॉलम्स या 18 वर्टिकल कॉलम्स, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रुप्स। सी वर्टिकल या द कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स इट्स कॉल्ड एज अ ग्रुप्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, जो कि कितने यहाँ पे 18 ग्रुप्स है, ठीक है। एंड हॉरिजेंटल फॉर्म, क्या बोला मैंने यहाँ पे, हॉरिजेंटल या रो फॉर्म, हॉरिजेंटल लिखने से अच्छा रो वाला पार्ट लिखते हैं, कॉलम और रो, वर्टिकल नहीं लिखा तो भी चाहिए। नाउ रो फॉर्म, रो यस ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, एंड द रो इट्स कॉल्ड एज, जो रो होते हैं उनको हम यहाँ पे बोलते हैं
पीरियड्स, क्या बोलते हैं पीरियड्स। और कितने ये 7। सी कॉलम्स, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रुप्स एंड रो या रोज, दिस इज कॉल्ड एज अ पीरियड्स। सो कितने, हाउ मेनी 7 पीरियड्स, ठीक है। और यहाँ पे 7 क्लियर होने के बाद नीचे भी 2 दिए है एट द बॉटम, तो धीरे धीरे मैं आपको सब बताने वाली। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सी नाउ our period table या our modern period table divide into the 4 groups यानी 4 blocks। यहाँ पे कौन से यहाँ पे यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। सी हियर नाउ इन हियर, अभी यहाँ पे ये पूरे 18 हो गए, 7 भी हो गए। अभी यहाँ पे बचा ये नीचे एट द बॉटम, सी हियर, बट एट द बॉटम टू रो प्रेजेंट, ऐसे लिखती है यहाँ पे 2 रो प्रेजेंट एट द बॉटम, ऐसे लिखती हूँ 2 रो प्रेजेंट एट द बॉटम। ओके, 2 रो यहाँ पे कि जो बॉटम में दिए है, जिनका नाम यहाँ पे क्या है लेंथ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं यस लेंथेनाइड, और दूसरा यहाँ पे क्या है कि एक्टिनाइड। यस, फर्स्ट वन इज अ lanthanide, okay, and second one is actinide, ठीक है। देखो बिल्कुल इजी स्टूडेंट। देखो पहले हमने क्या लिखा कि कॉलम्स कितने हैं उनको क्या बोलते हैं, रो कितने हैं उनको क्या बोलते हैं। देन उसके बाद इसके नीचे 2 रो दिए हैं उनको यहाँ पे बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। यहाँ तक क्लियर हो गया, 1 2 3 3 पॉइंट हो गए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे ये क्लीन करना होगा, इसलिए मैं यही बोल रही हूँ कि प्लीज आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल इजी तरीके से अगर आप लिखोगे तो आउट ऑफ मार्क्स तो मिलने वाले हैं, पर ये कीवर्ड्स आपके साथ होंगे तो आगे आप इसमें स्टेटमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द पार्ट्स या ब्लॉक्स। सो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कितने ब्लॉक्स है, यस 4 ब्लॉक्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं द पीरियड टेबल डिवाइड इनटू द 4 ब्लॉक। नाउ द नेक्स्ट, पीरियडिक टेबल divided into 4 blocks। फर्स्ट वन इज जिसे हम बोलते हैं यस ब्लॉक, ठीक है, जिसमें कौन से थे यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन पी ब्लॉक हियर, यहाँ पे दिया है जो कि 13 से 18 तक है, 13 to 18, ठीक है। थर्ड वन इज एस ब्लॉक, सॉरी एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक जो कि यहाँ पे दिया है, यहाँ 3rd से स्टार्ट होता है, 3rd to 12। नाउ लिसन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक, देखो ये क्या है हमारा, इट्स अ डी ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिटिविटी, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिटिविटी, ओके, ट्रांजिटिविटी यानी क्यों, या सी हियर, अगर आपने 1-2 पेज टर्न किए तो आगे आपको सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड 13 14 15 16 17 18 इतनी दी, और बीच वाले यहाँ पे गायब, यानी क्या है मिस है, बिकॉज एक्चुअल डी ब्लॉक इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अभी आपको इस स्टैंडर्ड में तो डी ब्लॉक के बारे में कुछ नहीं दिया है, अभी आपको सिर्फ बेसिक वाला पार्ट दिया है, यानी फर्स्ट सेकेंड 13 14 ये सब क्या है, इट्स अ बेसिक पार्ट, इट्स अ बेसिक एलिमेंट, उनके बारे में हमें इस स्टैंडर्ड में स्टडी करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलो सो यहाँ तक क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन इज अ एफ ब्लॉक, जिनके बारे में आपको बताया था कि इसमें 2 होते हैं, लैंथेनाइड और दूसरा होता है यहाँ पे एक्टिनाइड, ये 2 पार्ट इसमें होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट, ओके। सी नाउ जैसे कि आगे में क्या बताना, हाँ यस, अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, अभी अगर आपके पास पीरियड टेबल नहीं तो प्लीज आपके बुक में दिया है वो पीरियड टेबल देख लो, यहाँ पे अभी इसके बारे में लिखी है 13 to 18 तक की, देखो भी यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया टाइप, ओके। सी नाउ, ओके नेक्स्ट,
नाउ ऐसे लिखिए, इन 13 to 18th group या groups से, okay, in 13th to 18th groups we have seen metal, non-metal and metalloids. See, up to 13 up to 18 group we can see there we have seen metal, non-metal and metalloids. These three parts include there. यानी क्या, देखो यू नो द मेटल्स क्या होते हैं, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मेटल, नॉन मेटल एंड देयर प्रॉपर्टी इन 8th स्टैंडर्ड. तो क्या है, इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ. मेटल यानी होते क्या है, जो भी क्या करते हैं यहाँ पे, यस, कंडक्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास करते हैं, वो होते हैं मेटल, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम होते हैं, आयरन होते हैं जैसे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नॉन मेटल यानी क्या है, दे कैन नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते. द बेस्ट एग्जांपल इज यस वुड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है क्या, नो, यानी कि वो होते हैं नॉन मेटल. ठीक है, अभी मेटलॉइड्स क्या होते हैं, यू नो मेटलॉइड्स यानी कि ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं विच इंक्लूडेड सम मेटल एंड नॉन मेटल कैरेक्टर्स, यानी कि उनके अंदर नॉन मेटल या मेटल ये दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं एंड उससे यहाँ पे बनते हैं कि जो भी कुछ सब्सटेंस यहाँ पे बनता है. ओके, देखो ये मैं यहाँ पे क्या बोल रही, लिसन. When the substance is formed by using the some metals and non-metals characteristic, this substance is called as a metalloids. उन substance को हम बोलते हैं यहाँ पे metalloids. तो यही हमें देखना है. देखो अभी अगर आपने टेबल देखा तो वहां पे आपको ना जिगजैग फॉर्म में दिख रहा होगा, डार्क यहाँ पे देखो ऐसे जिगजैग फॉर्म में दिख रहा होगा. तो यहाँ पे जैसे जिगजैग फॉर्म में दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है यहाँ, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा डार्क भी किया है यहाँ पे. देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिख रहा है क्या, बोरॉन, सिलिकॉन, ये दिख रहा है आपको, पेंसिल से मैंने थोड़ा सा डार्क किया है. तो देखो यहाँ पे थोड़ा पुराना सा बुक है, शायद आपको यहाँ पे डार्क में दिख रहा होगा, मे भी आपकी न्यू बुक होगी तो उसमें आपको दिखेगा. तो वहां पे देखो दिया है आपको बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनियम, ओके, ये सब पार्ट दिया है. तो ये जिगजैग में जो डार्क वाला पार्ट है, इट्स अ मेटलॉइड्स, ये है मेटलॉइड्स. ठीक है, अभी यहाँ पे मेटलॉइड्स के राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या दिया है, तो हम यहाँ पे जैसे कि उनके यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो उनके जैसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स या मेटल्स वाला पार्ट देखो, तो यहाँ इस साइड में है आपके मेटल्स यहाँ, और यहाँ है आपके इट्स अ नॉन मेटल्स, ये है नॉन मेटल वाले पार्ट्स. तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, यानी कि इसके कौन साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ zigzag, left side of zigzag have metals, okay, and right side or the same, right side में क्या दिया आपको, have non metals. अच्छे से लिखती हूँ, ठीक है, नॉन मेटल्स. सी, बिल्कुल इजी है. ठीक है, यही आपको लिखना है. स्टार्टिंग हमने क्या लिखे, कितने यहाँ पे ग्रुप्स, कॉलम क्या दिए वो देखे हमने. उसके बाद यहाँ पे हमने देखे थे कि नीचे 2 कॉलम यहाँ पे दिए, जिनको हम यहाँ पे एंटेनाइड्स बोलते हैं. देन उसके बाद हमने देखे थे कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो 4 ब्लॉक में डिवाइड होता है. 4 ब्लॉक में कितने कितने ग्रुप्स आते हैं वो हमने देखे थे. ओके, देन उसके बाद हमने देखा यहाँ पे इन 13 to 18 में देखा, तो मैं यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स से पार्ट दिख रहे. तो यहाँ पे मेटलॉइड्स कहाँ है, नॉन मेटलॉइड्स कहाँ है, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का है, वो वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे देखा. ठीक है, अभी नोबेल के बारे में ज्यादातर नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि 18 आप लास्ट में लिख सकते थे 18 कॉलम, नॉट 8, हाँ यस 18 कॉलम या 18 ग्रुप. इट्स अ नोबल पार्ट या नोबल गैसेस, द नोबल गैसेस प्रेजेंट इन 18th ग्रुप. इतना आपने लिखा तो भी काफी है. ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, तो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, जो कि हमने 8 में हुआ था. तो अभी यहाँ पे एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, एटॉमिक नंबर है यानी इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन तो आएगा, तो वो क्या है तो हमें देखना है, बट इन नेक्स्ट लेक्चर.
ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पे जितना इजी हो सके उतना को इजी देने की मैंने कोशिश की है। ओके, तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताना है। और दूसरा, आपके फ्रेंड को भी हमारी लिंक शेयर करनी, यानी उनको भी ये टॉपिक या सब टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आज के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू।